गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलिए आज सुनते हैं अवध ओझा सर जी को। और उन्होंने जो है बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखी है। तो मैंने सोचा कि आज कुछ बनाया जाए उनकी वीडियो को भी लेकर। और उन्होंने कैसे लोगों को समझाया उदाहरण दे देकर, वो ही आप लोग उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और दिखाते हैं आपको आज का वीडियो। अवध ओझा सर का दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या कहा उन्होंने कि लोग कमज़ोर को तो गाली दे लेते हैं, लेकिन जो ऊंचा होता है उसको गाली देना मुश्किल हो जाता है, डरते हैं लोग उससे। उसी को लेकर आज का ये वीडियो है। इसका टॉपिक भी वही है। चलिए शुरू करते हैं। शांत रहना है। तुमको जीवन में बहुत लोग छेड़ेंगे, समाज में, गांव बार में, अगल बगल, बहुत। कोई बात नहीं, लड़ना बड़ी बात नहीं है। तुम लड़ किसके लिए रहे हो? जैसे तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। तुम सब से लड़ रहे हो। कोई तुमको एक दो चार बार देख लिया, तुम गई उससे लड़ गई, बदतमीज कहेंगे। बिना पैसे के लिए मूर्ख लोग लड़ते हैं। ये तो बारात जाने के लिए परेशान है, बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान है। इसकी अलग दिक्कतें हैं, समझ ना इस बात को। इस संसार में ईगो के लिए नहीं लड़ना है। आज अगर तुमको ये बात समझ में आ गई ना, तो तुम समझ लो कयामत करोगे अपने जीवन में। अब जहां पैसा है वहां लड़ाई है। इलाहाबाद के मेयर का चुनाव, जो इस बार मेयर बनेगा वो मलाई खाएगा, रबड़ी खाएगा, मक्खन खाएगा। कुंभ लगने जा रहा है। कब? 2025, 2023 चल रहा है। 5,000 करोड़ का बजट है। तुम सोच रहे हो यार हम ही लड़ जाते? नहीं, हमें राजनीति, हम गाय लड़ेंगे। लड़वाएंगे। देख रहे हो चुनाव के चक्कर में कितना शूट आउट हो गया इलाहाबाद में। जितने सारी दुर्घटनाएं घटी वो सब चुनाव का ही मामला था। बिना पैसे के लिए मूर्ख लोग लड़ते हैं। अब जो यहाँ का बाहुबली होगा वही अगले 5,000 करोड़ पर उसका दावा है, उसी तक सारा पैसा फिल्टर होके पहुंचेगा। और एक जंगल में 2 शेर तो रहेंगे नहीं, तो एक शेर को मार डाला, दूसरे के हाथ पैर काट दिए, तीसरा शेर अपने आप ताकतवर है। जनता बेचारी कुछ समझे नहीं बात। या तो वो दुखी है कि भैया ऐसे नहीं मारना चाहिए था, सुबह उसका लड़का मरा था, दुख था वो, उसको 2 दिन बाद मार देते, ऐसे थोड़े मारा जाता है। और दूसरा बार खुशी है, दोनों कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक बार खुशी भी है कि बहुत अच्छा किया मारा, बाबा जी ने कहा चोर बदमाशों को मारा, दोनों कुछ नहीं मिल रहा है। बस ये जो भाग रेखा है मिटी जा रही है। इसको नहीं करा, हाथ तंबाकू नहीं मलना चाहिए। ये जो भाग रेखा होती है ना, ये मिट जाती है। हाँ, कोई साथ रहे तुम्हारे जो तुम्हें बना के खिलाए, कि उसकी मिटती रहे तुम्हारी बनती रहे। तुम मत बनाओ, और बनी बनाई तो खाना मत कभी। जहर डालते हैं उसमें। जितना माउथ कैंसर अभी रिक्शा वालों को सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये लोग वो बनी वाली सुर्ती खा रहे हैं, उसमें तेजाब डालते हैं। जो मेयर बनेगा इलाहाबाद का, 5,000 करोड़ का बजट उसके हाथ में रहेगा। जिसको चाहेगा राजा बना देगा। कुछ नहीं करेगा, कुंभ का होर्डिंग का टेंडर दे देगा, होर्डिंग का। प्रयागराज में आपका स्वागत है। यूपी सीएम की फोटो और प्रयागराज में आपका स्वागत है, और दे दिया 20 करोड़ का बैनर लगा दो। 20 करोड़ पास कर दिया। कौन गिनने जाएगा 20 करोड़ का बैनर लगा कि नहीं लगा? और तुमने 2 करोड़ का बैनर लगवा दिया, 18 तुम्हारे पास। सिर्फ जिसको बैनर का टेंडर दे देगा ना, वो 20 करोड़ रुपए कमा लेगा। ऐसे न जाने कितने छोटे छोटे काम होंगे। इसलिए चुनाव लड़ना हर आदमी के बस की बात नहीं। ये सिर्फ चुनाव नहीं है,
ये इकोनॉमी का खेल है, इकोनॉमी का। इसलिए बैंक में क्लर्क हो गए तो जिंदगी सुकून से कट रही है। सुबह उठे, टिफिन लिए, एक्टिवा में फंसाए नीचे, चश्मा उस्मा लगा के पहुंच गए बैंक। तो 40 साल जॉब किया, कोई छेड़ने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया, इस देश में नौकरी करना बहुत आसान है। सोचो मेयर के इलेक्शन में इतनी मारामारी है। पहली बार तुम देख रहे हो मेयर के इलेक्शन में नेशनल लेवल के लीडर उतर आए हैं, प्रदेश स्तर के लीडर उतर आए हैं। अपने पिता उता जी से घर पे जाके पूछो कि कभी मेयर के चुनाव में कोई लीडर आता था भाषण देने? कोई नहीं आता था कि जाओ यार, अच्छे बच्चों का चुनाव उसमें कौन जाएगा। 23 में मेयर, 24 में लोकसभा। तो 5,000 करोड़ कुंभ का बजट और 5,000 करोड़ स्मार्ट सिटी। पूरी दुनिया के लोग आएंगे इलाहाबाद देखने के लिए। 10,000 करोड़। दीवालों पे रामायण की चित्रकथा बनेगी। टेंडर दे दिया 100 करोड़ रुपए का कि इलाहाबाद के हर दीवार पर रामायण की हर कथा का अंकन करवा दो। कितना पैसा लगेगा? 40 लाख रुपया लगेगा। दे दो 100 करोड़ रुपया। अच्छा वाला रंग लगाना, वो स्पेन वाला। जी 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 जी। 10,000 करोड़। इस 2 साल में इलाहाबाद में 10,000 करोड़ का हेर फेर होगा। हमारा कुछ हिस्सा ही नहीं है। हमारा यार कुछ हिस्सा ही नहीं। सोचो ये आम जनता बेचारी, ये कभी इसको कुछ पता चल पाएगा? ये तो बारात जाने के लिए परेशान है, बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान है। इसकी अलग दिक्कतें नहीं। ये हमको भैया बोलेरो में नहीं बैठाई, हमने कहीं ना बोलेरो में बैठा, हम बारात नहीं जगा रहे भैया। पिछली बार गोरखपुर में एक शादी में हम गए तो एक भाई साहब तो नाराज बैठे हुए थे, भागे जा रहे थे एकदम। गए उनको कहा क्या हो गया? कहा हमको बोलेरो में आगे नहीं बैठा है। तो आइए हमको अपनी गाड़ी में बैठाते, चलिए आइए। हाँ भैया नहीं जाए। हाँ एकदम मोर के एकदम। बताओ यहाँ 10,000 करोड़ का लेन देन होने जा रहा है, वो बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान। ये बोनेट पे गरम रहता है ना, इंजन रहता है बोनेट पे तो पॉपकॉर्न। सोचो, इसीलिए वो तुमको चाहता है कि तुम ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो। वो नहीं चाहता है कि तुम बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान रहो। वो तुम्हारे इस पूरे सॉफ्टवेयर को बदल देना चाहता है। सामान्य रहो, सरल रहो। अच्छा नहीं यार, कम से कम 10% तो मिल ही जाता अगर कोई दांव लग जाता। चल ठीक है, आगे बाद में सब रिकॉर्डिंग चले। नहीं ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब गलत बात है। ये सरकार का काम करना चाहिए और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब देखो यार, वो ट्रॉलर भी बेचारे बैठे हैं। वो जब मैं बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ लाइव, तो देखते रहते हैं, कुछ बोलेगा उल्टा सीधा कुछ बोलेगा तो उनको वहां से निकालना होता है। बहुत खुश हो गए, अब हम मास्टर को बताएंगे, देखो ये क्लास में पढ़ा रहा है, बेईमानी सिखा रहा है लड़कों को। तुम नहीं सिखाए तभी तो लड़के डिप्रेशन में है। कौन बैठा हुआ है संत पार्लियामेंट या विधानसभा में? एक आध नाम हमको भी बताओ। हर नेता के 2 तरह के सपोर्टर होते हैं, एक लड्डू खाने वाले, एक मलाई खाने वाले। हर नेता के जो लड्डू खाने वाला समर्थक होता है, ये भिखमंगा होता है, इमोशनल। जय भीम, जय परशुराम। नेताजी चुनाव जीत गए, नेताजी ने 50 किलो लड्डू मंगाया और उस समर्थक कंधे पे हाथ रखा कि ये मेरी जीत नहीं है, तुम्हारी जीत। ये लोग तो लड्डू लिए घूम रहा है, सेल्फी खिंचाया है, डीपी पे लगाया है। तुम यहाँ बैठी हो, अब तुम्हारा बैग उठा के इन्होंने पीछे रख दिया, जाओ बैठ जाओ। तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है? जिस चीज से तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो बुद्ध जब कहते हैं अहिंसा, तो कहते हैं अहंकार के लिए मत लड़ो। ये सामाजिक जीवन का सिद्धांत है। वो सामाजिक जीवन में वो कहते हैं अहंकार के लिए मत लड़ो।
क्या लड़ो? किसके लिए? इकॉनमी के लिए। यहां ईगो के लिए नहीं लड़ना है, समझना इस बात को। इस संसार में ईगो के लिए नहीं लड़ना है। और ये बात जिसको समझ में आ गई, तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है। आज अगर तुमको ये बात समझ में आ गई ना, तो तुम समझ लो कयामत करोगे अपने जीवन में। ईगो के लिए नहीं लड़ना है। तुमको बहुत लोग जीवन में परेशान करेंगे, तुम जीवन में कंस को चुन लो बस, एक। तो जितने अगल बगल उतना पूतना ही अपने आप शांत हो जाएंगे कि भैया हम तो, तुम सबसे लड़ रहे हो, तुम सबसे लड़ रहे हो। कोई तुमको एक दो चार बार देख लिया, तुम गई उससे लड़ गई, बदतमीज कहेंगे। जब तक वो व्यक्तिगत तौर पर तुम्हारा टच नहीं कर रहा है ना, हार्म नहीं कर रहा, मतलब ही नहीं। आज के इंसान को देखो, सबसे लड़ रहा है। गांवों में क्यों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं? जेलों में जाके देखो कितने लोग बंद हैं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। 2 मर्डर कर दिया, 4 मर्डर कर दिया, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, पूरा जीवन जेल में बीत गया, घर बिक गया, जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया। लेकिन वही मर्डर तो दाऊद इब्राहिम ने भी किए हैं, और उसके बारे में कहा जाता कि उसने कुछ किया ही नहीं, करवाया। किताब लिख दी गई उसके ऊपर, फ्रॉम डोगरी टू दुबई। क्योंकि जब भी उसने गोली चलवाई तो मुंबई की वसूली के लिए चलवाई। उसने गोली इसलिए नहीं चलाई कि तुमने अपनी गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी कर दी थी। कितनों का तो आइडियल है वो। उसकी बिल्डिंग गिराने का ऑर्डर आया था, किसी ने नहीं गिराया। किसी ने गिराई उसकी बिल्डिंग? पता नहीं कहां सब गायब हो गए। उसकी बहन जब तक जिंदा थी सारा हिसाब किताब वही देखती थी, हसीना पारकर। अगर इंडिया आ जाए तो प्रेसिडेंट तो बन जाए मरते मरते। और किसी माई के लाल ने आज तक उसके ऊपर वीडियो बनाकर गाली नहीं दी। किसी की हिम्मत नहीं है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वीडियो बनाकर उसको गाली दे दे। बाकी सबको गाली दिया, संतों को दिया, टीचरों को दिया, डॉक्टरों को दिया, सबको। पर सबसे बड़ी बात जो मैं इस देश के बारे में सोचता हूँ कि बताओ यार, सबको पता है कि रात में गाली दिया, सुबह जहां घर होगा ना वहां टेनिस कोर्ट बना होगा। यहाँ कमले साहब रहते थे, नहीं नहीं वो तो 10 साल पहले चले गए थे। वो किसी भी सेना का हो, भीम सेना, परशुराम सेना, करणी सेना, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको गाली दे दे। इस तरह के लोग इस देश में रहते हैं। चौबीस घंटा लगेगा, 24 आवर्स। वो प्लास्टर सूखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, गिरा तो वो देंगे 2 ही घंटे में। तो 2 घंटे का काम है। बाकी थोड़ा प्लास्टर करेंगे तो सूखने में टाइम लगेगा, उसमें 18 घंटा लगेगा। बाकी तो सारा काम हो जाएगा। टफ लड़ना बड़ी बात नहीं है। तुम लड़ किसके लिए रहे हो? जैसे तुम IAS के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। इस एग्जामिनेशन के निकलने का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन जीने की जो चुनौती है वो खत्म हो गई। जीवन की चुनौतियां तो बनी रहेंगी, जो जीने की चुनौतियां हैं, बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना है, रहना कहाँ, ये सब खत्म। किसी भी शहर में ट्रांसफर होकर जाओगे, वहां का जो सबसे अच्छा स्कूल होगा उसका प्रिंसिपल आएगा तुम्हारे घर, बाबू जी सर आपके 3 बच्चे नहीं 2 हैं,
नहीं, हमें पता चला एक प्रेग्नेंट भी, उसका भी कर दिया एडमिशन। ये इस सर्विस का फायदा है। इतिहास की जो लड़ाइयां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इकोनॉमी के लिए लड़ी जाती हैं, और जिस राजा ने भी इकोनॉमी छोड़कर कोई लड़ाई की वो मारा गया। ऐसे हम पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करते? तुम चोरी करने के लिए अगर कूदो झोपड़पट्टी में तुम घुस गए डाका डालने के लिए, पता लगा तुम ही पकड़ गए, तुम्हारी घड़ी उतारवा लिए, सब खुद ही भिखमंगे हैं। तो जब भी तुम डाका डालने कूदोगे तो कहां कूदोगे? महल में। आज हम पाकिस्तान पे हमला कर दें, कल हम भिखमंगे हो जाएं। तो अगर हमें लड़ना भी है तो किससे? चाइना से। वो सूट पहने हुए हैं। तो लड़ाई का नियम है, सबसे नहीं लड़ना है, शांत रहना है। तुमको जीवन में बहुत लोग छेड़ेंगे, समाज में, गांव में, परिवार में, अगल बगल, बहुत, कोई बात नहीं, पर तुमको डिसाइड ये करना है कि लड़ना किससे है। सबसे तो लड़ना ही नहीं, सुनना है। सुनना है, और सुनने का जो मजा है, तो तुम सोचो जब मेरे एटम्स खत्म हुए तो मैं कैसे गुजरा 4-5 साल। जो मर गया था वो आसमान से उतर के मुझको गाली दे रहा था कि भाई तुम कुछ नहीं कर, मुझे तो पहले ही पता था। हारना दुख नहीं है, हारने के बाद जो समाज का रिएक्शन है वो दुख है, और उसमें कभी कभी माँ बाप भी उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। तो लड़ाई का नियम इतिहास के हिसाब से यह है कि जब भी लड़ाई होगी, अर्थव्यवस्था E = E। भाई अभी इन्वेस्टर समिट हुई यूपी में, निवेशक आए कि साहब हम यूपी में पैसा लगाना चाहते हैं। अब तुम देखो, अभी इन्वेस्टर समिट हुई, बाहर से बिजनेसमैन आए कि साहब हम यूपी में पैसा लगाना चाहते हैं। उसी समय इलाहाबाद में कांड हो गया दिन दहाड़े। अब इन्वेस्टर का कहना, भैया तुम्हारे यहां ना पैसा लगाएंगे, जिसके साथ गनर है उसको मार दिया, तो हम हर मैनेजर को कहां से गनर देंगे? कैसे देंगे गनर हर मैनेजर को, हर बिजनेसमैन को? तुम्हारा वो पार्क है झील, 9 बजे बंद हो जाता। अब वो उससे कह रहे हैं, जो बाहर लड़के बैठते हैं जो पार्क का देखभाल करते हैं, उससे कह रहे हैं अरे आधा घंटा और खोल लो, मैं का बिगड़ जी कुछ लो। अरे भैया नियम है कि 9 बजे बंद हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे नियम है, आधा घंटा और बैठे रहो। इस एरिया में कानून तोड़ना को गौरव माना जाता है। भगवान कृष्ण भाग गए गुजरात, बोला वे कितना लड़े यार, बचपन से लड़ी रहे, कितना चले गए। इसीलिए योगी जी बहुत सूटेबल आदमी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि वही व्यक्तित्व चला सकता है कि तुम एक चाटा मारो 500-600 चाटा मार दिए, तब तुमको लगा हाँ बढ़िया राजा है भैया ये।